अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल है। एक सवाल आजकल के नौजवानों को अक्सर परेशान करता है और वो सवाल ये है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं तो वो कब आएंगे या उनके आने की क्या निशानियाँ होंगी। इस सिलसिले में हमने अपनी कई वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की हैं और जिन लोगों को कुछ चीज़ों में और कुछ निशानियों में मुगालता था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी भी निशानदेही की है। उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जो आने वाले हैं और जिनका इंतजार हम लोग बेसब्री से कर रहे हैं, क्या वो बहुत जल्द आने वाले हैं या वो आ चुके हैं या उनका जमाना बहुत करीब है। इस सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें अर्ज करूंगा जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहली बुनियादी बात तो ये याद रखने की है कि ये हमारा अकीदा है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम को आना है और जो इसका इनकार करे वो कुफ्र की हद तक जा सकता है। और जब ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का बना, इसके नतीजे में हर दौर में जब हालात बिगड़े तो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार सारी उम्मत ने किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले की कुछ निशानियां हैं जिनके पूरा हुए बगैर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते हैं। वो निशानियां क्या हैं, मैं उनको जिक्र कर रहा हूँ तो इसके दो फायदे होंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का जो वक्त है उसका हम किसी न किसी हद तक अंदाजा लगा लेंगे, बाकी हकीकी इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। और दूसरी बात, इस दौर में जो लोग अपने आप को मेहदी कहते हैं या अपने बारे में मेहदी होने का दावा करते हैं, ऐसे कई वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो जब आप ये निशानियां जान लेंगे तो इससे उन लोगों की भी पोल साफ खुल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानियों में एक बड़ी निशानी ये है कि उनके आने से पहले दुनिया के बेहतरीन लोग हरम में मौजूद होंगे और वो हर लम्हा उनके तलाश में होंगे, जिसके कुछ देर बाद ही आसमान से आवाज आएगी कि ये मेहदी हैं, इनसे बैत कर लो। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात तो आप सुन ही चुके होंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी ये मेरे नाम जैसे होंगे, यानी उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा। ये हदीस आप सुन चुके होंगे और ये भी बात आपके कानों में पड़ चुकी होगी कि अल्लाह ताला एक रात में उनकी इस्लाह फरमा देंगे। ये बात आपके जहन में यकीनी तौर पर होगी अगर आप हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के हालात से कुछ न कुछ वाकिफ हों। तो पहली निशानी तो मैंने अर्ज कर दी। दूसरी निशानी ये है कि दरिया फुरात खुश्क हो जाएगा। ये एक दरिया है जो इराक में पाया जाता है, लेकिन अभी हम देखते हैं वो दरिया जारी है। जब वो दरिया जारी है तो इसका मतलब ये बनता है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर अभी नहीं हुआ है। तीसरी निशानी ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यरूशलेम की आबादी ये मेरे शहर यानी मदीना की बर्बादी होगी। तो अभी हम देखते हैं कि मदीना आबाद है, मदीना गोया के खुश व खुर्रम है और मदीने के अंदर जाहिर सी बात है सारी आशाइशें और सहूलतें मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी मदीना बर्बाद नहीं हुआ है, नाउजुबिल्लाह। इसलिए ये कहना कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए हैं या आने वाले हैं तो ये अभी कुछ वक्त के लिए तो दुरुस्त मालूम नहीं होता है। एक और निशानी, हुजूर पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई कि इस्तांबुल यानी पुराने दौर का कुस्तुनतुनिया जो आज का इस्तांबुल है, इसके दरवाजे पर जंग होगी और 12 लोग जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उन लोगों को जानता हूँ और उनके बाप के नाम के साथ उन लोगों को जानता हूँ। जाहिर सी बात है ये निशानी भी अभी जाहिर नहीं हुई। इस्तांबुल के दरवाजे पर अभी तक कोई जंग नहीं हुई। एक और निशानी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खास करके ये जो इलाका है पूरा मशरिक का इलाका, इसके बारे में इरशाद फरमाया इस इलाके में एक ऐसी कौम का कब्जा होगा जो दीन और मजहब से बज़ाहिर तो ताल्लुक नहीं रखते होंगे, यानी वो मजहब का ही इनकार करते होंगे। ये लोग बज़ाहिर कम्युनिस्ट हो सकते हैं और जहाँ तक उलमा का अंदाजा है ये चाइनीज लोग हो सकते हैं जिनका इस इलाके पर बज़ाहिर कब्जा होता हुआ महसूस हो रहा है। अभी तो नहीं हुआ है, जब नहीं हुआ है तो गोया कि हजरत मेहदी का ज़ुहूर अभी भी आसपास नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो लोग अपने आप को मेहदी कह देते हैं और अपने बारे में मेहदी होने का दावा करते हैं, उनके मानने वालों की खिदमत में मैं ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हजरत मेहदी जब जाहिर होंगे तो उनकी जितनी निशानियां सरदस्त इस वक्त मुझे याद हैं, उनमें 2 निशानियां जिक्र कर रहा हूँ। पहली ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मेहदी जब जाहिर होगा तो वो लोगों को खूब माल बांटेगा, इतना माल बांटेगा कि कोई ज़कात लेने वाला मौजूद नहीं होगा। जो आदमी अपने आप को मेहदी कह रहा है
तो वो क्या वाकई में माल बांट रहा है, लोगों को झोलियां भर भर के दे रहा है? क्या उसके आसपास के लोग ऐसे हो गए हैं जो ज़कात की भी मना कर दें? जाहिर सी बात है वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो मेहदी नहीं हो सकता है, वो अपने दावे में झूठा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब हज़रत मेहदी ज़ाहिर होंगे तो उनके दौर में कुछ जंगें होंगी। उन जंगों के नाम मैं जल्दी से आपके सामने लिए देता हूँ। पहली जंग जजीरतुल अरब के मुसलमानों से होगी। दूसरी जंग फरात के शिया जो लोग होंगे उनसे होगी। तीसरी जंग अमेरिका और रूस यानी जो रोम कहलाते हैं उनसे होगी। चौथी जंग लादीन तुर्कों से होगी, यानी जो खुदा के इनकार करने वाले तुर्क होंगे उनसे होगी। पांचवी जंग यहूदियों से होगी। एक जंग सल्तनत रोम से होगी और एक जंग कम्युनिस्टों से होगी जो खुरिस्तान और करमान के इलाके से होंगे। और इन सब जंगों में हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज को फतह हासिल होगी। तो क्या ये जंगें हो चुकी हैं? नहीं, ये जंगें होने वाली हैं। बहुत से लोग ये भी मुगालता देने की कोशिश करते हैं कि हम मेहदी हैं और दज्जाल आ चुका है। ये भी बड़ी तफरीक की बात है। और वो दज्जाल कहते हैं कि दज्जाल नाम है अमेरिका का और यूरोप का, जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया कि दज्जाल एक आदमी होगा, एक शख्स होगा, उसकी आंखें ऐसी होंगी, उसकी नाक ऐसी होगी। तो फिर इस तरह की बातें करना बचकानी हरकतें हैं। इससे बचिए और दूसरों को बचाने की कोशिश कीजिए। तो फिलहाल हजरत मेहदी आने वाले नहीं हैं। और एक मजे की बात आपको ये बताता चलूं कि जिस वक्त स्पेन में मुसलमान मारे जा रहे थे या उन पर जुल्म हो रहा था, वहाँ के जो लोग थे, मुसलमान थे, वो हजरत मेहदी को तलाश करते फिर रहे थे। स्पेन की बात बता रहा हूँ मैं ये आपको। तो इसलिए ये हर दौर में रहा है और रहेगा। इसलिए भैया फिलहाल हजरत मेहदी नहीं आ रहे हैं। जो काम करना है करिए, मेहनत करिए, कोशिश करिए। और अभी फिलहाल जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। कामों में लगिए, हलाल पाक रोजी कमाने की फिक्र कीजिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कीजिए। यही सही रास्ता है, वरना आप अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेंगे और एक वक्त आएगा आप एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे और आप खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी, आपकी और इस तरह की सोच व फिक्र रखने वाले जज्बाती नौजवानों की हिफाजत फरमाए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसको शेयर करना, लाइक करना और लोगों तक पहुंचाना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।